में एक नाज़रीन हम बात करें पनामा केस के हवाले से जिसकी समाअत होने जा रही है ठीक एक दिन के बाद। जो पैनलिस्ट है उनसे एक बार फिर आपका इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। आबिद मलिक साहब है मेरे साथ यूएसए से, अंजुम वकील साहब है पीएमएलएन को रिप्रेजेंट करें, आमिर खाकवानी साहब है एनालिस्ट स्टूडियोज में मौजूद है, जबकि पीटीआई की नुमाइंदगी करने के लिए तारिक बाजवा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अच्छा, मैं सवाल पूछना चाहूँगी आमिर आपसे। हुकूमत बज़ाहिर बड़ी कॉन्फिडेंट नजर आती है, हम हुकूमती किसी भी नुमाइंदे को देखते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए देखते हैं, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जो भी समाअत होती है, ये जो 3-4 समातें हुई हैं इसी केस की, तो जो भी आता है बाहर बड़ी उसकी बॉडी लैंग्वेज से लगता है कि बहुत कॉन्फिडेंट और फैसला तो उनके हक में आया और वजीर आजम को क्लीन चिट मिलने वाली है। आपको कॉन्फिडेंस की वजह क्या नजर आती है? देखिए, बात चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनको शायद प्रूव करना आसान नहीं होता अगर वो दुरुस्त भी हो। मेरा ख्याल है पनामा लीज के मामले में भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं, हुकूमत इसलिए भी पुरतमाद है कि हुकूमती अदारे जो हैं, नैब वरा या FBI या कोई और अदारा, कोई भी किसी से ज़ाहिर ताउन तो कर नहीं रहा, तो तमाम दर सबूत की जिम्मेदारी PTI पर आ पड़ी है। PTI अपने तौर पर कितने सबूत जमा कर सकती है? कोई भी पोलिटिकल पार्टी पाकिस्तान की इस किस्म के इशू में, इतने अहम इशू में ज़ाहिर है सबूत जमा नहीं कर सकती, ज़्यादा जमा नहीं कर सकती, उसकी एक सर्टन लिमिट्स है। और जो सबूत PTI ने पेश किए वो भी ज़ाहिर कमज़ोर थे। अभी जो ताज़ा इजाफा आया है सबूतों का, अब वो देखना है कि उसमें क्या कुछ ऐसा है। तो मेरा ख्याल है उसकी कॉन्फिडेंस की वजह पीएमएलएन की एक ये भी है, उनको पता है कि इमरान खान साहब किसी शादी में शिरकत के लिए लंदन गए थे, आपको लगता है कि वहां से भी सबूत लाए होंगे काफी? जी, वो मेरा ख्याल है अब सारी उम्मीदें उसी पर वाबस्ता हैं, उसी से। और हामिद खान साहब की अब आपने पहले बात की थी, हामिद खान मेरा ख्याल है कमज़ोर साबित हुए हैं, उस दबाव को बर्दाश्त नहीं कर सके। उनको मीडिया के दबाव को भी बर्दाश्त करना चाहिए था और इस किस्म के अहम केस में दरमियान में उनके विड्रा होने से कोई अच्छा असर नहीं पड़ा PTI का। अच्छा आबिद मलिक साहब, PTI पे बहुत बड़ा PTI कह रही हूँ, पीपल्स पार्टी पे बहुत बड़ा इल्जामिया लगाया जाता है कि जी नेट प्रैक्टिस करती है पीपल्स पार्टी, लेकिन फाइनल मैच से हमेशा गायब होने में ही अपनी बेहतरी समझती है। अब खुर्शीद शाह साहब की जानिब से स्टेटमेंट आ जाना कि पीपल्स पार्टी अगर धरने में साथ देती PTI का तो नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म हो जाती। आपको क्या लगता है, क्या ये खुर्शीद शाह साहब की एक जाती राय है या फिर आसिफ अली जरदारी साहब ने भी वतन वापसी का ऐलान किया है, तो हम कह सकते हैं कि तूफान से पहले की खामोशी तो नहीं, मैं कहूंगी तूफान से पहले की हवाएं चल चुकी हैं या फिर ये आंधी है छोटी सी? देखिए, ये आजकल चूंकि क्रिकेट का सीजन चल रहा है, हवा चल रही है, तो मैं उसी के हवाले से छोटी सी एक रेफरेंस भी दूंगा कि खुर्शीद शाह साहब का बयान माजी के बारे में इसी तरह ही है जिस तरह हमारे यहाँ प्लेयर कहते हैं कि अगर मैं आउट ना होता तो सेंचुरी जरूर करता। लेकिन जो चीज गुजर गई उसका कोई एविडेंस नहीं है, कोई उसकी साइंटिफिक प्रूफ नहीं वो दे सकते कि अगर हम शामिल होते तो हम ये कर देते। हाँ, ये जरूर है कि आज और आने वाले कल के बारे में उनको अपनी पार्टी की जो पॉलिसी है वो वाजे करनी चाहिए। उनको माजी के बारे में बात करके अवाम को खुश करना और अपने आप को खुश करना ये नहीं करना चाहिए। उनको ये चाहिए कि अपनी पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की तरफ से अप्रूव्ड एक स्टेटमेंट इशू करें कि अब हम जो नवाज शरीफ के खिलाफ अगर धरना होगा तो उसमें हम शामिल होंगे। सर आबिद साहब, आपको लगता है कि इस तरह के बयान से हम ये समझ सकते हैं कि ये सिर्फ उनकी जाती राय है या फिर पार्टी क़यादत की राय है जो उनके थ्रू पहुंचाई गई किसी तरीके से, या फिर हम इससे ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या जो दोनों जमातें पीपल्स पार्टी और PTI मुस्तकबिल करीब में हुकूमत के खिलाफ कोई बड़ी तहरीक चलाना चाहती हैं? नहीं, मेरी जाती राय में देखिए, मेरा ख्याल है कि ये जो दोनों पार्टियां नवाज लीग और पीपल्स पार्टी, ये बिहाइंड द कर्टन कुछ बार्गेनिंग कर रही हैं, कुछ ये नवाज शरीफ साहब उनकी सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं और ये इनसे बयान दिलवाया गया है जो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की तरफ से इनको खुर्शीद शाह साहब को रिक्वेस्ट की गई, इनसे ये बयान दिलवाया गया है। इसकी वजह क्या नजर आती है, इसका बेनिफिट क्या होने जा रहा है पीपल्स पार्टी को, इसका फायदा क्या पहुंचेगा इस बयान का पीपल्स पार्टी को? जी मैं बिल्कुल अर्ज करता हूं, ये एक नेगोशिएशन टूल होता है कि अगर अब कोई ऐसी बात होगी तो अब हम आपके खिलाफ धरने में शामिल भी हो सकते हैं। तो इसका फायदा ये है कि बिहाइंड द सीन तो बाजवा साहब, आप लोग क्या ट्रस्ट करेंगे? क्योंकि पीपल्स पार्टी ने, जब हम देखें जी इलेक्शन में धांधली की आप लोगों ने बात की, 2014 का जो धरना था इस्लामाबाद का, तब भी पीपल्स पार्टी ने आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया, लेकिन पीपल्स पार्टी खामोशी से पीछे हो गई। उसके बाद हमने देखा कि रायमंड मार्च भी जब हुआ, आपने दावत दी लेकिन पीपल्स पार्टी ने शमूलियत नहीं की। अब पनामा का मामला, एतजाज अहसन साहब बार बार टीवी पर आते थे पनामा केस को देखकर, लेकिन हमने देखा कि पीपल्स पार्टी पनामा केस में भी आप लोगों की नहीं बनती है। तो अब आप लोग यकीन करेंगे अगर जिस तरह के आबिद मलिक साहब फरमा रहे हैं कि वो हो सकता है कि आपका साथ देना चाहें मुस्तकबिल करीब में, आप यकीन करेंगे उन पर जो हमेशा आप लोगों को फाइनल में छोड़ जाते हैं? देखें जी, जिस तरह से लोग लाहौर के लोग फन पहलवानी से बहुत अच्छी तरह से आशना है, तो ये एक नूरा कुश्ती है। इसका देखें कि क्या प्री डिसाइडेड रेसलिंग है, उसके अंदर मैंने तो पहले ही अर्ज किया है कि ये सारी एक बिल्कुल कनाइवेंस है और उसके साथ ये चाहते हैं कि अब चूंकि इलेक्शन करीब आने को हैं और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी किसी भी वक्त आ सकता है और किसी भी डायरेक्शन में फैसला आएगा,
तो उससे पहले पहले वो अपने आप को इस अच्छा, पार्टी से अंजुम अलग वकील साहब, ठीक करके है। और अपनी शनाख्त अलग करना अच्छा। चाहते हैं, उसकी बी टीम से का लेबल उतारना चाहते हैं, और इससे ज्यादा उनकी बाद में किसी जगह अच्छा पे अंजुम कोई वकील वेटेज साहब, नहीं है। अगर फैसला जाहिर बात है या तो वजीर आजम उनके बच्चों के हक में आएगा या फिर पीटीआई के हक में आएगा, जो ये सबूत जमा करवा रहे हैं, जो इनका मौकिफ है, अगर तो फैसला पीटीआई की ख्वाहिशात के बरक्स आ जाता है, तो फिर आपको क्या लगता है कि पीटीआई का वोट बैंक 2018 में कितना मुतासिर होगा? क्योंकि एक स्टैंड पर अदालत में गए और अगर अदालत ये कह देती कि आपका स्टैंड बिल्कुल गलत था, वजीर आजम को क्लीन चिट मिल जाती है, तो क्या देखते हैं वोट बैंक इनका? देखें जी, हमें तो नजर आ रहा है कि मुस्तकबिल में हमें पीटीआई नजर ही नहीं आ रही। देखें जी, जिनका लीडर इतना इमेच्योर हो कि हर वक्त एम्पायर की उंगली की तरफ देख रहा हो। चोर हमेशा ये कहते हैं कि हमने कोई सबूत नहीं छोड़े, वो चोर पैसे चोरी करके ना ले जाता है, फिर वो कहते हैं कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो सियासत ये देश से कर रहे हैं, ये देखे, ये मोहतरम कितनी देर पहले बोलते रहे हैं, हम बोले इनको तो तरीका ही नहीं है बोलने का। आपके पास बोलने के लिए है ही कुछ नहीं, आपके पास आवाम के लिए कोई काम किया होता तो फिर बोलते ना। आपका तो प्राइम मिनिस्टर अपने ऑपरेशन के लिए वो लंदन चले जाते हैं, एंजियोग्राफी करानी हो आप लंदन चले जाते हैं। आपके लॉ एंड ऑर्डर की ये सिचुएशन है कि लाहौर में चीफ मिनिस्टर ऑफिस के हार्डली चंद गज फासले पर एक खातून, मुस्लिम लीग नून की वर्कर खातून के साथ क्या हुआ, वो मीडिया के सामने वो सारी चीज बयान करने के काबिल ही नहीं अच्छा, है, अच्छा, ठीक है। जिसमें आपके अच्छा, मेरे पास सबका एक नाम आ रहा ठीक है, है। आप क्या बातें करते हैं? अच्छा अंजुम साहब, मेरे पास वक्त कम है, सिर्फ आपसे शॉर्टली जानना चाहूंगी कि कतरी शहजादे का जो खत है वो सबूत कंसीडर नहीं होता है। अगर तो कतरी शहजादे को पाकिस्तान आना हुआ तो आपको लगता है कि वो पाकिस्तान आएंगे गवाही देने के लिए? बिल्कुल, अगर अदालत ने बुलाया तो जरूर वो आएंगे। मैं सिर्फ ये क्योंकि आपकी पार्टी की जानिब से माइजा हमीद है, जिनसे भी हमारी बात हुई पिछले प्रोग्राम से, उनका ये कहना है कि रॉयल फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं, आप कैसे सोच सकते हैं कि पाकिस्तान आ जाएंगे गवाही देने के लिए? देखें जी, रॉयल फैमिली को इनके पैसे चाहिए थे ना, तब वो रॉयल नहीं थे। अब वो अदालत में बयान देना है तो अब वो रॉयल फैमिली हो जाएंगे। ठीक है। जब अच्छा, उनको कारोबार के ठीक लिए है। पाकिस्तान से लूटे हुए ठीक पैसे है, चाहिए बादशाह थे, साहब, तब वो ठीक था। मेरे पास टाइम का मुझे क्लोजिंग का कहा जा रहा है। आपसे मैं लास्ट कमेंट ये चाहूंगी कि अगर तो पीटीआई की ख्वाहिशात के बरक्स फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का, जैसे कि नैब के खिलाफ, एफबीआर के खिलाफ, एफआईए के खिलाफ इमरान खान साहब बड़ी जल्दी ओए पे उतर आते हैं, सुप्रीम कोर्ट का एहतराम करेंगे फैसले का, या सुप्रीम कोर्ट भी तनकीद करेंगे? फैसला आएगा उसको मिनोन कबूल किया जाएगा या फिर इफ एंड बट्स के साथ कबूल किया जाएगा? देखिए जी, जब हम इंशाल्लाह ताला जो चोरी के सबूत है तलाशी लेने के लिए जो हमें एविडेंसेस चाहिए वो हमने अदालत के अंदर पेश कर दी हैं, तो इंशाल्लाह ताला हमें तो पूरी उम्मीद है ठीक कि है जी, पाकिस्तान ठीक। की आजाद अदलिया वो अपने मुताबिक सही फैसला करेगी, ठीक। जो कौम की एक सही डायरेक्शन से डिसाइड कर देगी। ठीक है, आपको पूरा ट्रस्ट है अदलिया पर, आपको पूरा ट्रस्ट है सुप्रीम कोर्ट पर, आपको यही लगता है कि जो भी फैसला आएगा आप लोग उसको इफ एंड बट्स के साथ नहीं बल्कि मिनोन कबूल करेंगे। अब नाज़रीन देखना है कि समाअत होने जा रही है और अब समाअत में सिर्फ एक दिन रह गया। समाअत में देखते हैं कि जो सबूत पेश किए गए, इजाफी दस्तावेजात आज भी पेश की गई हैं, क्या ये काफ़ी हैं? क्या ये केस को स्ट्रॉन्ग बनाती है? पीटीआई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर वजीर आजम की जानिब से जो सबूत पेश किए गए हैं, दस्तावेजात जमा करवाई गई हैं, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? उसके लिए करना होगा आपको 30 तारीख का इंतजार। और मेरे साथ जो पैनलिस्ट थे, आबिद मलिक साहब, अंजुम वकील साहब, आमिर खाकवानी साहब, तारिक बारगाह साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।